स्टूडेंट वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अफरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपके प्रिपरेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, 1 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी अपने फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, इस जॉब को लेना चाहते हैं, ठीक है, इस वैकेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क सिर्फ बीकॉम स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे, अदर किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, तो कंपटीशन इसमें काफ़ी कम ही रहेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट कल कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें ये पूरी तरीके से क्या ये सरकारी है कि ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हैं। और सर इस ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो मैं आप सबको बता दूँ, ये पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है। पूरी तरीके से ये गवर्नमेंटेड है, लेकिन कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन है, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन का पेज नंबर फर्स्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे 2.0 जो पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसी पॉइंट को लेकर सभी सभी स्टूडेंट को डाउट में है, ठीक है, कि ये है क्या प्रोबेशन पीरियड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्रोबेशन पीरियड आपका होता क्या है। प्रोबेशन पीरियड, देखिए, प्रोबेशन पीरियड होता है कि अगर मान लेते हैं आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, एक ही एग्ज़ाम है देन फाइनल सिलेक्शन। आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आप एग्ज़ाम में बैठे और आपने क्या कर लिया, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आपका क्या होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, आपका पूरा सिलेक्शन आपका हो जाएगा, आपको जॉब मिल गई, ठीक है। मान लेते हैं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का एग्ज़ाम आप पूरी तरीके से आपको जॉब मिल गई, आपने सभी स्टेज को पार कर लिया। लेकिन जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है, आपको पूरी तरीके से परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय आप नहीं रहेंगे, नहीं माना जाएगा। पहले क्या देखा जाएगा कि आप उस लायक हैं कि नहीं है। आपको प्रोविज़न पीरियड, देखिए यहाँ पे कहा है प्रोविज़न पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मान लेते आज अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, आज आपकी नियुक्ति हो गई बिहार बिजली विभाग में, आज से 2 साल तक, 2 साल तक, ठीक है, टोटल 24 महीने के लिए, समझिए 2 साल तक 24 महीने के लिए एक तरीके से आपको अस्थायी कर्मचारी आपको माना जाएगा। परमानेंट आप नहीं रहेंगे, अस्थायी कर्मचारी। और ऐसा क्यों होता है, आपको जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि आप उस लायक हैं कि नहीं है, आप काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ड्यूटी सही से कर लेते हैं या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये पूरा चेक किया जाता है, ठीक है। आपका इस काम में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको अगर इस मतलब बिहार बिजली विभाग में अगर आपको कोई भी किसी भी लोकेशन पे अगर आपको भेजा जा रहा है, क्या उस काम को आप अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में भेजा जा रहा है, क्या उसके अनुकूल आप ढल पा रहे हैं कि नहीं ढल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, आपकी आईक्यू लेवल से आपके पूरे काम करने के नज़रियों को परखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर 2 ईयर तक आपको ये सब देखा जाएगा। अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे और पूरी तरीके से अगर आप पास हो जाते हैं, एक तरीके से ये आपका परीक्षण ही होता है, ठीक है। आपका आईक्यू लेवल भी चेक किया जाता है और आपका फिजिकल लेवल भी चेक किया जाता है। अगर आप इसमें मान लेते हैं पास हो जाते हैं, प्रोविजन पीरियड मतलब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, ज़्यादा छुट्टी वगैरह नहीं ले रहे हैं, किसी भी काम को आप अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत वगैरह अच्छे से कर रहे हैं, मतलब एक पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से जज किया जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें 2 साल तक अगर आप लगे रह गए और आपका रिज़ल्ट बढ़िया आया, तो उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम भी लिया जाता है आपका, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो कई विभागों में छोटे छोटे एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं। सर्टिफिकेट भी उस एग्ज़ाम मतलब जिस भी संस्था में अगर आपकी जॉब लगती है, आपका एग्ज़ाम लेने के बाद वो संस्था आपके लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू करती है, ठीक है, प्रोविज़न पीरियड का, बहुत सारे, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है, नहीं तो आपको प्रोविज़न पीरियड बढ़ा दिया जाता है। तो सेम इसमें भी ऐसे है। 2 साल में अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, मतलब परमानेंट आपकी सरकारी नौकरी कर दी जाएगी। और यहाँ पे देखिए, इफ़ द प्रोविजन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, प्रोविजन पीरियड में बी एक्सटेंड। देखिए, अगर आप सही से काम नहीं करते हैं, ठीक है, विभाग जो बिजली विभाग है, ठीक है, उस विभाग में आपकी जॉब लग गई लेकिन आप अच्छे से काम नहीं कर रहे। 2 साल आपका प्रोविजन पीरियड था, एक तरीके से हम कह सकते हैं ट्रेनिंग का पीरियड था, ठीक है, एक तरीके से हम इसे ट्रेनिंग ही कह सकते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग के समय अच्छे से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। आपका जो फिर से ट्रेनिंग पीरियड, प्रोविज़न पीरियड फिर से 2 साल के लिए या कई कई विभागों में 6 महीने के लिए, किसी किसी विभाग में 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है और कई कई विभागों में 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे कह रहा है कि इफ़ द ड्यूरिंग प्रोविज़न पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, प्रोविज़न पीरियड आपका क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और बहुत सारे विभागों में क्या कर दिया था, निकाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी ओरिएंटल
कॉमर्स में भी जो वैकेंसी आई है, सॉरी ओरिएंटल इंश्योरेंस में जो वैकेंसी आई है वहाँ पर भी ये मेंशन है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपका प्रोविजन पीरियड अच्छा नहीं जाता है, ट्रेनिंग जो समय रहेगा वो आप सही से काम नहीं करते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगी, सरकारी नौकरी आपका हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अगर आप अच्छे से 2 साल अपने आप को दे देते हैं, ठीक है, विभाग आपकी तरफ से पूरी तरीके से आपके काम को लेकर खुश रहेगा, तो आपकी जॉब जो होगी वो परमानेंट कर दी जाएगी। नहीं तो आपका फिर से ट्रेनिंग पीरियड या प्रोविज़न पीरियड आपका बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि प्रोविज़न पीरियड आपका होता क्या है। क्लियर? तो जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, बैच पूरी तरीके से 20 मार्च से स्टार्ट है, आप सभी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, ऐप पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और ऐप पे कोर्स पूरी तरीके से वहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। आप जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आपको कोर्स वगैरह सभी मिलेगा। कॉमर्स क्लासेज ही चलती हैं हमारी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, और भी अगर कुछ डाउट है आपको इस वैकेंसी को लेकर, तो दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।